Hello students, today I will discuss compound interest of class 8 chapter 11. In the previous class we discussed about exercise 11a. Now we can see exercise 11b. By using the formula find the amount and compound interest. अब हमें फॉर्मूला का यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट हमें निकालना है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि फॉर्मूला का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज नहीं किए थे, उसे हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे अप्लाई करके उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले थे। अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। यहाँ पे P हो जाएगा प्रिंसिपल, R इक्वल टू रेट, n इक्वल टू टाइम एंड A इक्वल टू अमाउंट। P प्रिंसिपल हो जाएगा, A अमाउंट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग अब इसमें देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी अमाउंट सबसे, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करके अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रिंसिपल 62,500 टाइम 2 years 6 months and rate 12%। अब यहाँ पे देखेंगे कि टाइम जब फ्रैक्शन में हो तो इसे सबसे पहले ये 12% पर एनम है। ये इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है, यानी 1 ईयर में हमें 12% का इंटरेस्ट देना होगा। तो अब यहाँ 2 years 6 month है, तो सबसे पहले हम लोग टाइम को क्या करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे। तो 2 और 6/12 यानी 2 और 1/2। अब यहाँ पे टाइम जब फ्रैक्शन में हो तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस फ्रैक्शन के रूप में जो टाइम है शो कर रहा है उसे हम लिखेंगे 1 प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, रेट बाई 100 इंटू अगेन 1 प्लस R/100 टू दी पावर n। यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस पे हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो p का वैल्यू पुट करेंगे 62,500 इंटू 1 प्लस 2 1/2 है, ये बाई का मतलब डिवाइड हुआ, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो 1/2 इंटू 100 इंटू r इंटू 1 प्लस R का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। R का वैल्यू 12% है तो
12 इंटू 1 प्लस 12 बाई 100 टू द पावर 2। अब इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स में 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 50 टाइम्स में, और 3 12 25 4 100, यानी 62,500 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3/50 इंटू 1 प्लस 3/25। अब यहाँ पर 62,500 इंटू 1 प्लस 3/50 प्लस इंटू 1 प्लस 3/25 टू द पावर 2। तो हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, 62,500 इंटू 53/50 इंटू 25 प्लस 3 28/25, 2 टाइम पावर 2 है तो 2 टाइम्स इसे लिखेंगे 28/25। जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1250 टाइम्स में 25 से डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम्स में, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में। इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 83,100। इसके बाद चूंकि इसमें हमें अमाउंट निकाले हैं, अब अमाउंट के बाद हमें निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो CI हम लोग निकाल देंगे। तो CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में आ गया 83,104 और माइनस प्रिंसिपल हो गया 62,500। इसे हम लोग माइनस कर देंगे, 20,604। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज सुबलक्ष्मी टुक ए लोन ऑफ 18,000 फ्रॉम सूर्या फाइनेंस टू परचेज टीवी सेट। 18,000 का लोन लेती है टीवी खरीदने के लिए। कहता है इसी कंपनी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब कंपनी जो अब जब हम लोन लेंगे तो कंपनी हमें क्या होगा, इंटरेस्ट हमसे लेगा। तो कंपनी जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है 12% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। कहता है कि अगर 1 ईयर के लिए लेगा तो फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट 12% देना होगा, जबकि सेकेंड ईयर 2 वर्ष के लिए लेता है तो फर्स्ट ईयर जो है कंपनी 12% इंटरेस्ट लेता है, जबकि सेकेंड ईयर 12/2%। तो कहता हाउ मच विल सी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 वर्ष के बाद वो जो है बैंक में कितना पे करेगी, तो बैंक में उतना ही पे करेगी जितना क्या होगा उसका अमाउंट होगा, यानी प्रिंसिपल जो ली है 18,000 और उसके बाद उसका इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट होगा वही वो 2 वर्ष के बाद पे करेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ प्रिंसिपल हो गया 18,000, टाइम हो गया 2 ईयर्स एंड रेट फर्स्ट ईयर का हो गया 12% एंड सेकेंड ईयर का हो गया 12 होल 1/2%। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी 2 टाइप्स का रेट दिया हुआ, रेट अगर डिफरेंट हो और 2 ईयर्स का है तो फर्स्ट ईयर में हम 12% अप्लाई करेंगे, जबकि सेकेंड ईयर में 12 होल 1/2% अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अमाउंट सबसे पहले निकालेंगे, तो P यानी 18,000 इंटू 1 प्लस रेट हो गया 12/100
इंटू फिर अगेन 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 100। ये फर्स्ट ईयर है तो हम लोग टाइम को यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 1 को शो नहीं भी करेंगे तो उसका वैल्यू सेम होगा। तो अब 18,000 इंटू 112/100 इंटू 225/200, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में, ये 28 टाइम्स में, 25 टाइम्स में। ट्वेंटी 25 से डिवाइड हो जाएगा 720 टाइम्स में, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा 90 टाइम्स में। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 81 मल्टीप्लाई बाई 28 22,680। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख देंगे, सो सुवलक्ष्मी पे 22,680 in bank to clear of undebt. Next question is question number 15. The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum for 3 years and 10% per annum is 93. सबसे पहले यहाँ का है क्वेश्चन में कि जो कंपाउंड किसी भी सम का, किसी भी प्रिंसिपल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, यानी CI माइनस SI जो है वो 93 है, एंड रेट जो है 10% है, एंड टाइम 3 ईयर। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालना है तो सबसे पहले हमें SI दिया हुआ है, तो SI हम लोग निकालेंगे। तो SI इक्वल टू P इंटू R का वैल्यू हो गया 10, P इंटू I इंटू T हो गया 3/100। यानी 30/10 होगा। उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट निकालेंगे P इंटू 1 प्लस रेट का वैल्यू हो गया 10/100 इंटू टाइम हो गया पावर 3। तो P इंटू 10 प्लस 1 11/10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1331 बाई 1000 इंटू P यानी P। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। तो अमाउंट हो गया 1331 P बाई 1000 माइनस प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है तो P है। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम CI इक्वल टू एलसीएम निकालेंगे 1331 P माइनस 1000 P इक्वल टू 331 P बाई 1000।
अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग फाइंड कर लिए हैं, कितना आया 331 पी बाई 1000 माइनस यस आएगा वैल्यू है 3p बाई 10। अब ये दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 93। एलसीएम फिर से निकालेंगे 1331 पी माइनस 300 पी इक्वल टू 93। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, 331 माइनस 331 पी बाई 1000 इक्वल टू 93, देन p इज इक्वल टू 93 इंटू 1000 बाई 31, यानी प्रिंसिपल जो होगा वो मेरा 3000 होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। What sum of money will amount 21,296 in 3 year 10% per annum compound annually? इसमें इस क्वेश्चन में भी हमें प्रिंसिपल निकालना है। कहता है कि वाट सम यानी कितना मूलधन जो होगा, कितना प्रिंसिपल होगा जो कि अमाउंट के रूप में कितना हो जाएगा 3 ईयर्स में 21,296 हो जाएगा, और रेट कितना 10% पर है। Question number 17 is amount is given, amount is 21,296, time equal to 3 years, rate equal to 10%। हमें प्रिंसिपल निकालना कहता है कि कितना प्रिंसिपल होगा कि 3 ईयर में जब हम 10% इंटरेस्ट पर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 21,296 होगा। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n। अमाउंट का जो वैल्यू है हम अमाउंट के प्लेस पे पुट कर देंगे, 21,296 इक्वल टू पी का वैल्यू तो मालूम नहीं है, फाइंड करना, तो पी रहने देंगे इंटू 1 प्लस 10/100 टू दी पावर n का वैल्यू 30 हो जाएगा। 21,296 इज इक्वल टू 10 प्लस 1। इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे 1 प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल होगा तो 1 प्लस 1/10। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 10 प्लस 1, इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं 10 प्लस 1, 10 है डिनोमिनेटर प्लस 1 11। तो p इंटू 11/10 टू द पावर 10, 21,296 is equal to p into 1,331/1000 we can write 1,331 p by 1000 equal to 21,296 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1,331 p is equal to 21,296 into 1000।
देन पी का जो वैल्यू होगा 21,296 21,296 इंटू 1000 बाई 1031 11 से डिवाइड हो जाएगा 21 टाइम्स में, ये भी 11 से डिवाइड होगा। ये 11 से डिवाइड हो जाएगा ये, या 121 से 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो प्रिंसिपल में कितना हो जाएगा 16,000। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल निकालना तो पी रहने देंगे, एंड रेट का वैल्यू और टाइम का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग 1331 पी बाई 1000 आया इक्वल टू इतना, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी का वैल्यू फाइंड आउट निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट रेट परसेंट पर एनम 640 अमाउंट 774.40 इन 2 years व्हेन कंपाउंड एनुअली। तो सबसे पहले हमें रेट परसेंट निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 640, अमाउंट इज इक्वल टू 774.4, टाइम इज इक्वल टू 2। कहता है कि किस रेट परसेंट से 640 जो है 2 ईयर में 774.40 होगा। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट इक्वल टू लिखेंगे इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। अमाउंट का वैल्यू पुट करेंगे 774.40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 640 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू रहने देंगे r/100 टू द पावर n का वैल्यू 2। अब चूंकि ये 640 जो है मल्टीप्लाई में है तो इस साइड क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 774.40 बाई 640 इक्वल टू 1 प्लस r/100 टू द पावर 2। ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डबल ये होगा 1010 कैंसिल। 7744 बाई 6400 इक्वल टू 1 प्लस r/100 टू द पावर 2। अब यहाँ चूंकि पावर 2 है तो हम लोग कोशिश करेंगे ये दोनों नंबर को पावर 2 के रूप में लिखना। तो हम लोग लिख सकते हैं 88/80 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस r/100, क्योंकि 88 का स्क्वायर कितना होगा 7744 एंड 80 का स्क्वायर 6400। अब ये स्क्वायर दोनों रिमूव हो जाएगा तो 1 प्लस r/100 इज इक्वल टू 88/80
देन R/100 इज इक्वल टू 88/80, ये +1 -1 हो जाएगा, इससे हो जाएगा 8/80। तो R/100 इज इक्वल टू 8/80 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R इक्वल टू 8 × 100/80, यानी रेट जो होगा 10% पर annum। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इसमें टाइम निकालना है, तो टाइम इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इन हाउ मेनी ईयर्स, कहते कितने समय में 6250 रुपीज 7290 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6250, अमाउंट हो जाएगा 7290, रेट इज 8%। तो हाउ मेनी टाइम्स, ये अमाउंट, ये जो क्वांटिटी है इतना हो जाएगा 8% पर annum के। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो अमाउंट का वैल्यू पुट करेंगे 7290 इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा 6250 इंटू 1 + 8/100 टू द पावर n। 7290 बाई, ये मल्टीप्लाई है, इस साइड डिवाइड होगा, इक्वल टू 27/25 टू द पावर n। इसे हम लोग 2 से डिवाइड किए, 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में, 25 + 2 27/25। अब ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 729/625 इक्वल टू 27/25 टू द पावर n का वैल्यू निकालना है, यानी इसे हम 27 का पावर कितना लिख सकते हैं 27/25 टू द पावर 2। अब यहाँ पर 729 का स्क्वायर रूट 27 होता है, 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 27/25 पे पावर n। वी नो बेस जब सेम होता है तो क्या होता है, पावर इक्वल होता है, तो n इज इक्वल टू 2, यानी टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5 लाख। कहता कि बैक्टीरिया जो है इंक्रीज होता है 2% पर आवर, यानी पहले पर एनम दिया हुआ होता था, लेकिन यहाँ क्या है पर आवर है, तो हम लोग एन की जगह पर टाइम में क्या पुट करेंगे, आवर्स वाले वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालना है एट द एंड ऑफ 2 आवर, कि 2 आवर के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग लिखेंगे इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू इनिशियल यानी स्टार्टिंग में बैक्टीरिया 5 लाख है तो 5 लाख लिखेंगे। यानी ये क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल होगा। जो स्टार्टिंग में अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो हमें टाइम दिया हुआ है 2 आवर, 2 आवर के बाद कितना रेट 2% पर आवर है। तो हमें यानी 2 आवर के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालना है, यानी अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया 5 लाख इंटू 1 प्लस रेट हो गया 2/100 टू दी पावर 2। 2 आवर है तो पावर 2 होगा। फाइव लाख इंटू 51/50 इंटू 51/50। इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 51 इंटू 51 यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होगा आफ्टर 2 आवर या एट द एंड ऑफ 2 आवर्स 5,20,200। एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। The value of machine depreciate at the rate of 10% per annum। कहता है किसी भी मशीन का वैल्यू जो है डिप्रिसिएट हो जाता है, घट जाता है, कितना 10% पर एनम। तो इट वाज परचेज 3 ईयर एगो, यदि ये 3 साल पहले खरीदा गया था। तो इफ द प्रेजेंट वैल्यू 29,001 2,91,600 फॉर हाउ मच वाज इट परचेज। तो कहता है कि यदि इसे प्रेजेंट वैल्यू इसका 3 साल के बाद 2,91,600 है, तो इसे कितना में खरीदा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। डिक्रीज्ड वैल्यू, मशीन वाले क्वेश्चन में जब डिक्रीज वैल्यू निकालना होता है तो p इंटू 1 माइनस r/100 टू दी पावर n होता है। जब वैल्यू घटेगा तो वहाँ क्या होगा 1 माइनस r/100 टू दी पावर n। तो यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। डिक्रीज्ड वैल्यू इक्वल टू कितना होगा p इंटू 1 माइनस r/100 टू दी पावर n। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, वैल्यू ऑफ मशीन, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल नहीं होगा, अमाउंट होगा, क्योंकि ये 3 साल पहले खरीदा गया था। तो 3 ईयर के बाद ये क्या आ गया, अमाउंट मेरा है। तो डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ
machine equal to, this is question number 30, decreased value of machine is equal to 2,91,600. Rate equal to 10% and time equal to 3. अब यहाँ पे देखना है डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ मशीन, जो ये हो गया, ये क्या है, अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिक्रीज्ड वैल्यू इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R 1 माइनस R/100 टू द पावर n। अब डिक्रीज्ड वैल्यू मशीन का कितना है, 2,91,600 है, इक्वल टू प्रिंसिपल P निकालना है, 1 माइनस रेट कितना हो जाएगा, 10/100 टू द पावर n, यानी 2,91,600 इज इक्वल टू P इंटू 9/10 टू द पावर 10 हो जाएगा। तो P का जो वैल्यू होगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 2,91,600 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे, नाइन से 9 चल जा 27 to 1, फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 6 जा 34, फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा 400 टाइम्स में, यानी 4। तो हम लोग लिख देंगे, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ मशीन इक्वल टू 4 लाख। यहाँ पर देखेंगे इनिशियल वैल्यू मशीन का कितना था, 4 लाख था, क्योंकि शुरुआत के बाद जो वैल्यू जो था मशीन का, वो क्या हो गया, डिप्रिसिएट हो गया, घट गया। तो जब घटेगा डिक्रीज्ड वैल्यू होगा, तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू मशीन का क्या हो गया, 2,91,600, यानी 3 साल पहले उस मशीन का वैल्यू कितना था, 4 लाख था।